कि फाइनली अगर आप सर्दियों के मौसम में अनवांटेड पिल्स का सेवन करते हैं तो आपको कौन सी चीज़ों का खास ख्याल रखना है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि अनवांटेड पिल्स को लेना कैसे है। कई बार जब कपल्स अनप्रोटेक्टेड रिलेशन रखते हैं तो ऐसे में महिला गर्भधारण कर लेती है, या फिर कई बार जो महिलाएं होती हैं वो अपनी फर्टाइल विंडो को नहीं डिफाइन कर पाती हैं, उनको अपना फर्टाइल विंडो नहीं पता होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप अपनी फर्टाइल विंडो में रिलेशन में रहेंगे, आप फर्टाइल विंडो के चलते आप अगर संबंध स्थापित करते हैं तो ऐसे में महिला गर्भधारण कर लेती है, या फिर फाइनली आप कई कारणों के चलते उस प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो न्यू मैरिड कपल्स होते हैं तो वो फिज़िकली और मेंटली शुरुआत के दिनों में इतना प्रिपेयर नहीं होते हैं कि वो अभी से गर्भधारण कर पाएँ और अपने एक स्वस्थ बेबी को बॉर्न कर पाएँ। तो फाइनली कारण कुछ भी हो, अगर आप प्रेगनेंसी नहीं रखना चाहते हैं तो ऐसे में आप अनवांटेड पिल्स का सेवन करते हैं। अनवांटेड पिल्स में आप एक एयर किट लेते हैं, एमटीपी किट लेते हैं, क्लियर किट लेते हैं, ब्रांड कोई भी हो सकता है। फाइनली आपको जब प्रेगनेंसी नहीं रखनी होती है तो जैसे ही आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया, आपको डुअल लाइन यानी कि आपको जब पॉजिटिव प्रेगनेंसी दिखती है तो उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि आपको अनवांटेड पिल्स लेनी है। तो हम आपको बताते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी जो है वो सर्दियों का मौसम चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पर मौसम के अकॉर्डिंग भी आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए आज का ये वीडियो ख़ास आपके लिए, जो कि कपल्स हमारे अगर प्रेगनेंसी को नहीं रखना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रूफ होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं दिव्या आपको बताऊंगी कि फाइनली अगर आप सर्दियों के मौसम में अनवांटेड पिल्स का सेवन करते हैं तो आपको कौन सी चीज़ों का खास ख्याल रखना है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि अनवांटेड पिल्स को लेना कैसे है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अनवांटेड पिल्स में 5 टैबलेट्स आती हैं, जो कि पहली गोली होती है वो है मीफेप्रेस्टोन की, एंड इसके अलावा जो बाकी की बची हुई 4 गोलियां होती हैं वो होती हैं मिसोप्रेस्टोल की। तो आपको लेने का जो तरीका मैं बताने वाली हूँ, हो सकता है आपका जो गायनिक बताए वो डिफरेंट तरीके से बताए, क्योंकि कई सारे लोगों का बताने का तरीका डिफरेंट होता है, लेकिन जो सही तरीका होता है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो लेने से पहले आपको क्या करना है ये हम आपको अभी वीडियो के एंड में बताएंगे। फिलहाल आपको फर्स्ट डे में मीफेप्रेस्टोन की टैबलेट लेनी होती है, जो कि सबसे बड़ी गोली होती है। आपको फर्स्ट डे में वही लेनी होती है। नॉर्मली आप इसको लूकवार्म या फिर नॉर्मली पानी से आप इसको ऐसे ही गटक लें, जैसे कि आप बाकी सारी टैबलेट्स लेते हैं, आपको उसी तरीके से लेनी है। आपको मीफेप्रेस्टोन की गोली लेते समय टाइम का काफ़ी ज़्यादा नोटिस रखना है, क्योंकि जो आप बाकी की बची हुई 4 गोलियां हैं वो उसी टाइम के अकॉर्डिंग लेने वाले हैं। तो जो आप फर्स्ट टेबलेट ले रही हैं, जो पहली गोली ले रहे हैं, उसमें आप लेते समय टाइम का खास ख्याल रखें, क्योंकि जो आप बाकी की जो 4 गोलियां हैं वो 2-2 करके लेनी होती है। तो उसको आपको 24 आवर के बाद ही लेना है। सपोज दैट आपने आज की मॉर्निंग में 8 o'clock के समथिंग आपने मीफेप्रेस्टोन की जो फर्स्ट टेबलेट है वो ले ली, एंड इसके अलावा फिर आपको 24 आवर का गैप देना है कम से कम, और इसके बाद आपको नेक्स्ट डे की मॉर्निंग में लगभग 8 o'clock के समथिंग ही आपको 2 गोलियां एक साथ लेनी है मिसोप्रेस्टोल की, एंड इसके बाद फिर से आपको 24 आवर का गैप देना है, और इसके बाद आपको थर्ड डे में बाकी की बची हुई 2 गोलियां लेनी है। ये इसका सुटेबल मेथड होता है। बाकी आपका डॉक्टर आपको कई सारे तरीकों से लेने के लिए बोल सकता है, तो आप इस विषय में अपनी गायनिक की भी सलाह ले सकते हैं। फिलहाल ये राइट मेथड होता है अनवांटेड किट को लेने का। एंड अब हम आपको बता दें, जब आप ये 5 डोज की टेबलेट कंप्लीट कर लेते हैं तो सर्दियों के मौसम में जब आप अनवांटेड पिल्स लेते हैं तो कई बार ऐसा होता है 5 डोज की टेबलेट लेने के बाद भी आपको ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होती है, या फिर बिल्कुल लाइट सी ब्लीडिंग होती है। तो ऐसे में महिला काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हो जाती है। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं।
तो हम आपको बता दें, जो आप थर्ड टैबलेट लेते हैं यानी कि जो आप लास्ट वाला डोज लेते हैं, उसको लेने के बाद आपको 24 आवर तक ही वेट करना होता है आपको ब्लीडिंग स्टार्ट होने के लिए। फ़िलहाल एक स्वस्थ महिला में अगर सारा कुछ अच्छा है तो जो आप लास्ट टैबलेट लेंगे यानी कि जो थर्ड डे में आप 2 गोलियां लेते हैं, उनको लेने के बाद लगभग 4 आवर के बीच में ही आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अधिकतम केसेस में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है 4 से 6 घंटों में आपकी जो ब्लीडिंग का प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। बट कई बार अगर ऐसा नहीं हो रहा है, आपको मात्र 12 घंटों तक वेट करना है। अगर इस बीच में ब्लीडिंग का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता है तो आपको अपने गायनिक से मिलना है, या फिर आप कुछ होम रेमेडीज़ हैं जिनको अगर आप शुरुआत से फॉलो करेंगे तो आपको इस समस्या को फेस नहीं करना पड़ेगा। वो है, अगर जैसे ही आपने मीफेप्रिस्टोन की फर्स्ट डे में टैबलेट ली है तो उसको लेने से पहले ही आप 1 ग्लास गुनगुने दूध में 1 चम्मच हल्दी पाउडर आप अच्छे से उसमें मिक्स कर लें। एंड इसके साथ में आपको जो गन्ने से बनने वाला गुड़ होता है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको उसका सेवन करना है। अगर आप गुड़ और हल्दी वाला दूध का सेवन करेंगे इवनिंग में और मॉर्निंग में तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा प्रूफ होगा। इससे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको हीट मिलती है, क्योंकि आपके एबॉर्शन को क्लियर करने में आपके बॉडी टेम्परेचर का हीट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर आप जब सर्दियों के मौसम में अनवांटेड पिल्स लेते हैं तो शरीर का तापक्रम बिगड़ जाता है, क्योंकि जो गोली होती है वो आपके एबॉर्शन को क्लियर करने में मदद करती है, ना कि आपके शरीर के तापक्रम को सुधारने में। तो फाइनली आपको अपने बॉडी का टेम्परेचर दूसरी चीज़ों से उसको आपको लेवल पर लाना है, और आपका एबॉर्शन क्लियर करने के लिए आपने अनवांटेड पिल्स ली ही हैं। तो जब आपका बॉडी टेम्परेचर हीट होगा और उसी के साथ में आप जब अनवांटेड पिल्स लेंगे तो बहुत ये सुटेबल हो जाता है आपके एबॉर्शन को क्लियर करने में, आपकी प्रेगनेंसी को क्लियर करने में काफ़ी अच्छा प्रूफ होता है। तो आप जब भी आप अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही है या कम हो रही है, इसका वेट ना करें। आप पहले से ही, ये इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि वैसे भी हमारा काफ़ी ब्लड लॉस होता है, तो हमारी बॉडी का या फिर बॉडी की रिकवरी के लिए काफ़ी ज़्यादा हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो कहीं ना कहीं, क्योंकि जो दूध होता है उसमें सात्विक गुण पाए जाते हैं, तो ये ऑलरेडी हमारे बॉडी को सिर्फ बेनिफिट्स ही देता है, इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो फाइनली जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, लूक वार्म मिल्क में यानी कि 1 ग्लास गुनगुने दूध में 1 चम्मच आपको हल्दी पाउडर अच्छे से आपको उसमें मिक्स करना है। और आप ध्यान ये रखिए, जो आप टर्मरिक का पाउडर ले रही हैं वो मार्केट वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में कई प्रकार की अशुद्धियों वाली टर्मरिक भी मिलती है। तो आपको ऐसी हल्दी का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि ऐसे में फिर वो आपके बेनिफिट के लिए नहीं होती है, वो आपको हार्म पहुंचा सकती है। तो आप कोशिश करें कि आप घर पर ही आप उसका जो गांठ वाली हल्दी आती है, आप उसको घर में ही आप उसको कूट के अच्छे से आप उसका पाउडर बना लें एंड इसके बाद आप उसको यूज़ करें। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो आपको बेनिफिट देती हैं। और मार्केट में अगर आप मिलावट वाली कोई भी चीज़ यूज़ करेंगे तो फिर उसके लिए मैं या फिर आप ब्लेम नहीं कर सकते हैं खुद को, क्योंकि अगर आप राइट चीज़ों का सेवन करेंगे, आप सही चीज़ों का उपयोग करेंगे तो ही आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। और अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट है, कोई सारे क्वेश्चन रहेंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछें। और इसके अलावा भी कई बार ब्लीडिंग खुल के ना होने के या फिर स्टार्ट ना होने के या फिर रुक रुक के ब्लीडिंग होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपकी स्क्वायर प्रेगनेंसी होना, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होना, और अगर आप एक्सपायर डेट की जो अनवांटेड पिल होती हैं वो ले लेंगे तो भी आपको ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होगी। और कई बार ऐसा होता है कि हम प्रेगनेंसी चेक ही नहीं करते हैं, जैसे ही हमारी पीरियड डेट मिस हुई, 1 या 2 दिन क्रॉस हुए, तो ऐसे में कई सारी महिलाएं होती हैं जो कि पीरियड डेट के मिस होने के जस्ट आफ्टर अनवांटेड पिल्स ले लेती हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको 100% श्योर होना है कि आपको प्रेगनेंसी रुकी भी है या नहीं। तो यही थे कुछ कारण ब्लीडिंग ना होने के या फिर ब्लीडिंग खुल के ना होने के। तो अब आपके मन में कोई भी सवाल रहेंगे या कोई भी सुझाव रहेंगे तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। आई विश कि आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आई होप कि आज का ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल प्रूफ हुआ होगा और वाकई आपको जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को
सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग वीडियो को फुल्ली वॉच करते हैं, लाइक्स भी करते हैं एंड सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।